बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है कांग्रेस में और ह्यूमन राइट्स के हवाले से है। वहां पे बहुत सारे लोगों को दावतनामा दिया गया था और उन्हें कहा गया था कि जो कुछ उन पे गुजरा है वो आकर वहां पे बताएंगे, लेकिन फिर उन सबके दावतनामे कैंसिल कर दिए गए और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों ने यह किया है, कहीं बाहर से किसी ने नहीं किया। जो हार्डलाइनर्स हैं, जो वहां जाकर सख्त बात कर सकते थे या जो बता सकते थे कि जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, उन लोगों को फिलहाल साइड पे किया गया और इमरान खान साहब के इंतहाई वफादार एक दो लोग हैं वो अभी उसके अंदर शामिल हैं, लेकिन इन लोगों को डेलिब्रेटली बाहर निकाला गया है। तो इसका मतलब है कहीं ना कोई शायद बातचीत चल रही है। अभी कंफर्म न्यूज कोई नहीं है, लेकिन चीजें उस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसीलिए इतने यकीन से अली अमीन गंडापुर ने 90 डेज का नाम लिया है। गंडापुर कभी भी सियासत छोड़ना नहीं चाहेंगे, वो सियासत करना चाहेंगे। ये उनके कैरियर का पीक है, तो वो नहीं चाहेंगे कि इस वक्त सियासत छोड़ के बाहर हो जाए। गो कि उन्होंने पब्लिक की जो सपोर्ट है उसे अपने खिलाफ किया है, बड़ा उन्हें नुकसान हुआ है उनके अपने फैसलों का, उनका बार बार निकल जाना कारकुनों को छोड़कर, इस चीज ने उन्हें डैमेज किया। लेकिन इसके बावजूद अली अमीन गंडापुर सियासत छोड़ना नहीं चाहेंगे। उनके पास कोई ना कोई आसरा ऐसा है कि 90 डेज में इमरान खान बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं आते, क्योंकि बार बार एस्टेब्लिशमेंट ने अपने वादे तोड़े हैं, अगर नहीं आते तो गंडापुर साहब पे दबाव बहुत बनेगा, फिर उनको एक नया बहाना बनाना पड़ेगा। कोई ना कोई बहाना तो उनके पास होगा। नाज़रीन, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सूरत हाल है। एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे के ऊपर अटैक कर दिया गया, वो जमशेद दस्ती है और इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की नाअहली का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। फैसले के मुताबिक जमशेद दस्ती मैट्रिक और एफए की डिग्री होल्डर के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। गलत बयानी की है, जाली सनद वाला मामला है। आईने पाकिस्तान के 62 और 63 के तहत नाअहल करार दिए जाते हैं। जमशेद दस्ती की नशिस्त फौरी तौर पर खाली तसव्वुर होगी। यह वो केस है जिसमें जमशेद दस्ती को पहले भी एक मरतबा नाअहल करार दे दिया गया है। माजी में भी जमशेद दस्ती को नाअहल किया गया था इसी सीट के ऊपर। अभी इस आदमी के ऊपर दबाव है कि एस्टेब्लिशमेंट की बात माने और जैसे एस्टेब्लिशमेंट कह रही है वैसे चले। ये आदमी बात मान नहीं रहा और पुराना एक केस निकालकर, यानी देखिए ये केस पहले जरदारी के दौर में हो चुका है। जब जरदारी सदर पाकिस्तान थे तो जमशेद दस्ती को इसी बुनियाद पे नाअहल किया गया था। जब वो नाअहल हुए तो अदालत ने उन्हें इजाजत दी, वो दोबारा गए, इलेक्शन लड़े और इलेक्ट होकर दोबारा कौमी असेंबली में आ गए। अब उसी बुनियाद पे दोबारा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कानून ये कहता है कि एक आदमी को एक जुर्म में एक मरतबा सजा हो सकती है, दोबारा नहीं हो सकती। एक जुर्म में एक नाअहली हो सकती है, दोबारा नहीं हो सकती। और सवाल यह पैदा होता है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनकी पड़ताल कर रहा था तो उस वक्त इनको नाअहल क्यों नहीं किया? उस वक्त इलेक्शन लड़ने भी दिया, इलेक्शन जीतने भी दिया, फॉर्म 45 भी जारी हुए, फॉर्म 47 भी जारी हुए। लेकिन उसके बाद एक नई कहानी शुरू हो गई और अब जो कहानी शुरू हो गई, इस कहानी के मुताबिक जमशेद दस्ती जो है वो अब रुकन कौमी असेंबली नहीं है, क्योंकि बात नहीं मान रहा। मेरे ख्याल में यह मामला अदालत में जाएगा। एक दिन पहले ही जो है आईनी अदालत के सरबराह ने बड़ी जबरदस्त बातें की हैं। देखते हैं ये मामला उनकी अदालत में जाता है तो वो क्या फैसला करते हैं। नाज़रीन, एक और खबर है, सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने कुछ अहम चीजें तलब की हैं। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने पब्लिक अकाउंट कमेटी के इजलास में अरकान पार्लियामेंट, जर्नैलों और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को हासिल मुराद और तनख्वाहों की तफसीलात का मुतालबा किया है। अरकान पार्लियामेंट और ग्रेड 22 के अफसरान को हासिल तमाम मुराद और तनख्वाहों की तफसीलात दी जाएं। साथ ही जर्नैलों और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के पैकेज भी सामने लाए जाएं। ऐसा करने से हमेशा के लिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सनाउल्लाह मस्ती खेल, तो यह बड़ा अच्छा मुतालबा है, एन जमहूरी मुतालबा है। अगर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा जा सकता है दूसरी चादर का हिसाब, तो ये जज और जर्नैल तो ये तो उनके पैरों की खाक के बराबर भी नहीं है। तो इन्हें क्या मुसीबत है कि ये ना बताएं? ये बिल्कुल कौमी असेंबली के अंदर ये डाटा आना चाहिए और ये डाटा बताया जाना चाहिए कौमी असेंबली के अंदर, ताकि कौम को पता चले कि किसके ऊपर कितना पैसा कौम खर्च कर रही है। नाज़रीन, वो चचा जिसने तनकीद की थी मरियम नवाज पे और आसिम मुनीर साहब पे, सपा सलार पे, वो चचा मिल गया, वो बाजियाब करवा लिया गया, यानी लापता हो गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, उसके बाद नहीं मिल रहा था, लेकिन बड़ी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ चचा जो है वो बाजियाब हुआ। ऐसा लगता है ये पुलिस का ही काम था और जिन्होंने उसको लापता किया वो उसकी तारीफें वहां पे भी शायद करते ही रहे होंगे
ये चचा आने वाले दिनों में बताएगा साजिद। अब वो बंदा मिल गया है और उसको देख के ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई, उसने कहा जी मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया। तो वो टेक्निकली तो ये बात ठीक है कि नाम तो उसने किसी का भी नहीं लिया, लेकिन उसने जो बातें की वो मायूब जरूर थी। लेकिन एक आम आदमी है, वो इतने बुरे हालात में है, वो इस तरह की बात कर देता है, तो ये नजर भी आता है, नजर भी आ रहा था वो कितना अक्का हुआ था बेचारा। लेकिन वो अच्छी बात यह है कि वो अपनी फैमिली को मिल गया और अब वो अपने घर चला जाएगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।